इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान की कृपा है, कलयुग में राम चर्चा करने और सुनने का सुयोग बना। यत्र तत्र सर्वत्र हम लोग तो राम कथा करते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं। जब तब आए थे ठाकुर जी, तब भी आप में से कई लोग टाउन हॉल में कथा श्रवण किए होंगे और ये ईश्वर की कृपा है कि हम आप अब तक इस लोक में बने, नहीं तो आते जाते कौन कब आएगा कब जाएगा तो भगवान को ही पता है, जीव को पता नहीं। भगवान इस मर्त्यलोक में अपना कार्य सौंप कर छोड़े हैं। ये भगवान की अहेतु की करुणा है। आज से 9 दिन पर्यंत हम आप राम चर्चा करेंगे। आप सभी को ज्ञात ही है, श्री रामचरितमानस हमारा आश्रय ग्रंथ है, जिसके सानिध्य में राम कथा होती है। मैं केवल मानस के प्रसंगों के आश्रय में राम चर्चा करता हूँ। बीच बीच में कोई पुराण का उद्धरण आ गया तो स्मरण कर लेता हूँ, नहीं तो 84 प्रसंग है तो एक दिन में 10 प्रसंग कहा जाए तब जाकर ये 84 पूर्ण होता है। बहुत कठिन है सभी प्रसंगों को कहना और सभी प्रसंगों को उसी श्रद्धा भाव से श्रवण करना, बहुत कठिन है। अब तो हम प्रयास करते हैं कथा वही सुने जिसकी कथा में इस भाव की श्रद्धा हो। महाराज सुनाइए, अब हम परमार्थ के लिए श्रवण करेंगे। इहलोक की यात्रा तो हमारी बहुत हो गई। ये राम कथा परमार्थ की गाथा है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। मेरी व्यासपीठ आपको स्वतंत्र करती है। दो दिन बाद यदि कथा गाते गाते आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कार्यालय में या यहाँ उद्घोषक महोदय को एक पर्ची बनाकर दे सकते हैं। भैया ये बात समझ में नहीं आई, महाराज को बोलो दोबारा कहे, मैं दोबारा सुनाऊंगा। इसीलिए मैं लाया गया हूँ सुनाने के लिए, और आप आए हैं सब काम छोड़कर सुनने के लिए। दूसरा आग्रह मेरा ये है कि आप 10 मिनट बैठे चाहे 3 घंटा बैठे रहें कथा में, इतनी देर कम से कम मोबाइल को स्विच ऑफ करके पॉकेट में रखिए, नहीं तो न माया मिलेगी न राम जी मिलेंगे। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड आदमी का केवल एक्सीडेंट होता है। जहाँ है वहाँ है नहीं, जहाँ नहीं है वहाँ लगा हुआ है, कोई अर्थ नहीं।
अभी कोई आरती कर रहे थे तो आरती में ही मोबाइल बज गया। कह रहे हैं कि हम घर पे नहीं हैं, हम कथा में हैं। ये चरित्र ठीक नहीं है। आप चाहे जो हो, अपने को मारिए मत। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आधा घंटा बैठिए, आप चले जाइए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट। आप 10 मिनट सुनो, आत्मा का भोजन 1 मिनट में होता है। 3 घंटा आप पर कृपा होगी तभी श्रवण होगी कथा। आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, और बगल में जो आपके बैठा है उसके लिए भी है। मैं केवल कथा सुनाने आया हूं, आपका विनोद कराने नहीं आया हूं कि आप बैठे रहेंगे इसी में। आप सो जाओ ठीक है, परंतु उत्पात न करें। श्री राम कथा ये जीने की कथा है। कृष्ण कथा पीने की कथा है, राम कथा जीने की कथा है। इस कथा के 4 वक्ता हैं। तब भी सुनाए थे हम, अब भी सुनाएंगे। बोले बाबा, भुसुंडी बाबा, याज्ञवल्क्य जी महाराज और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 4 वक्ता हैं। 3 वक्ताओं ने राम कथा की महिमा सुनाई और चौथे श्रोता बनकर गए गरुड़ जी महाराज ने राम कथा की महिमा सुनाई। श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम। सुई जस गाय भगत भव, तरहि कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। कथा गाने का फल है, कथा सुनने का फल है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गा। सुनने वाले को फल मिलता है, कथा गाने वाले को फल मिलता है, कहने वाले को फल मिलता है। गाने वाले, कहने वाले, जो सुनत गावत कहत समुझत समझने वाले को परम पद नर। किसी भी श्रेणी में बैठ जाए कथा में तो परम पद की प्राप्ति। अचिंत्य रहिए। भगत को भय रहित रहना चाहिए। भगत को भय रहित रहना चाहिए। भगत को डरना नहीं चाहिए। भगत को भय नहीं होना चाहिए। श्री रघुनाथ जी की भक्ति। रघुपति भगति सजीवन मोरी। रघुपति भगति सजीवन मोरी। श्रद्धा पूर्वक की संजीवनी मोरी माने जड़ी। इसका जो अनुपान करेगा, सेवन करेगा, उसको भगवत कृपा अवश्य। श्रद्धा पूर्वक चाहे जैसे सशब्द भगवान की कथा इहलोक नहीं परलोक की यात्रा की सामग्री है। सामग्री है। यज्ञ रूपी जीवन की समिधा है भगवान की कथा। जीवन में आहुत करते रहिए, आनंद में रहिए। यही प्राप्ति का परिणाम है। अनुभव गम्य जान जही संता। सत्संग का क्या फल है
वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्करतारोहं देवाणी विनायकों से लेकर दह्यन्ति नो मानवा तक। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने यही वर्णन किया है। बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी कहते हैं, सतसंगति मोद मंगल सोई फल सिद्धि सब साधन। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सोई फल, योग जप तप यज्ञ तीर्थ ये सब फूल हैं। सत्संग की प्राप्ति फल, सोई फल काहे की अत सिद्धि रूपी फल। इसके लिए जितने साधन किए जाएं सब फूल हैं। तो सत्संग की प्राप्ति हो गई, भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान की ही चर्चा। कथा के केंद्र में परमात्मा है। किसकी कथा है? तो राम जी की कथा है। जय महवादी मध्य अवसान प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। स्मरण रहे आपको प्रथम दिवस ही निवेदन करता हूं, श्री राम कथा के जो परमात्मा है वो भगवान है। हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी नहीं है, हमारे राम जी भगवान राम है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तमता को कैसे रह गए, इतनी कथा है। भगवान ने देवताओं को वचन दिया, अंसन सहित मनुज अवतारा ले हम दीन कर वंश उदारा। हरि हम सकल भूमि गरुआई, हरि हम सकल भूमि गरुआई। निर्भय हो देव समुदाय, निर्भय हो देव समुदाय। जिनकी कथा हम आप गाएंगे, गा रहे हैं, ये भगवान राम हैं। ये कथा भगवान राम जी की है, मानवी राम जी की कथा नहीं है, ये भगवान राम जी की कथा है। ये स्मरण में बना रहे। तो महाराज बार बार जो लोग कहते हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी के राम की चर्चा करते हैं, हम गोस्वामी जी और भोले बाबा के राम जी की कथा सुनाते हैं। मूल अंतर है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।